So today we'll solve the numerical of moment of inertia. This is part 19. Okay, so this is the part 19. तो हम लोग पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं. एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r. रेडियस कितना दिया हुआ है? r दिया है. हैज ए सेक्टर ऑफ एंगल 90 डिग्री रिमूव फ्रॉम इट. तो ये जो सेक्टर यहाँ दिख रहा है 90 डिग्री यहाँ से रिमूव हो गया है, इसको रिमूव किया हुआ है. मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इज, रिमेनिंग डिस्क का मास कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है. ठीक है, मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क इज m. राइट द moment of inertia of the remaining disk about the axis x shown in the figure. तो x जो axis है इसके about moment of inertia को हमको निकालना है. तो इसका मास m दिया है और रेडियस कितना दिया हुआ है? डिस्क का r. तो हम लोग को मालूम है कि जैसे एक डिस्क है, ठीक है, सपोज ये डिस्क है और इसका जो एक्सिस है दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. तो सेम कंडीशन यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेम कंडीशन है. राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क जो पूछ रहा है. तो डिस्क में जो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है आई जेड की वैल्यू कितनी होती है? हाफ एम आर स्क्वायर. तो इसको पहले ले लेंगे कि विल राइट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, वी नो दैट, है ना, वी नो दैट moment of inertia about Izz of the remaining disk. जो ये remaining disk है of the remaining disk Izz will be equal to half mr square होता है. ठीक है, this we already know. अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये एक ही प्लेन में x एक्सिस है और इसी प्लेन में यहाँ पे y एक्सिस भी रहेगा. ऐसे रहेगा y एक्सिस. देखो इसी प्लेन में यहाँ पे y एक्सिस रहेगा ऐसा. ठीक है, ये y इधर से जा रहा है. ठीक है, और z इसके यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर है, यहीं से पास हो रहा है z एक्सिस. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो तीनों एक्सिस हैं ये एक्चुअली परपेंडिकुलर हैं, एक ही प्लेन में है और ये 2D ऑब्जेक्ट है, डिस्क है 2D ऑब्जेक्ट है और z जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. तो सारी कंडीशन जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की फुलफिल हो रही है. तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगा. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विल अप्लाई हियर. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, एक्सिस थ्योरम. तो वो थ्योरम का इक्वेशन क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का Izz इक्वल टू Ixs मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ z एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर x के अबाउट, यहाँ पे देखो x के अबाउट 1 2 ये लेफ्ट साइड में है और ये थर्ड जो सेक्टर है ये पार्ट ये इस साइड में दिख रहा है. ठीक है, इधर की तरफ दिख रहा है. अब y के अबाउट देखेंगे तो 1 ऊपर है और 2 और 3 एक साथ हैं. मीन्स द बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो बॉडी जो है सिमेट्रिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन के. तो इस केस में Ix की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी इक्वल टू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया xx के अबाउट आपको मिलेगा Ixs, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट मिलेगा Iyy. तो Ixx विल बी इक्वल टू Iyy. ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यूज रख देंगे. क्या करेंगे? देखो यहाँ पे Izz की वैल्यू कितनी आई है? अब इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट अप करेंगे. Izz की वैल्यू है हाफ mr स्क्वायर. ठीक है, और Ixx के अबाउट निकालना है और Iyy की वैल्यू क्या है? अभी हमने लिखा Ixx इज इक्वल टू Iyy हो जाएगा बिकॉज रीजन इज द बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये दोनों xx हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा. तो इसमें रखने से अभी देखो ये हो जाएगा हाफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं. mr स्क्वायर ये हो जाएगा 2 टाइम्स Ixx. तो Ixx क्या हो जाएगा? विल बी इक्वल टू, ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके 1/4 mr स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर. ठीक है, थैंक यू.